नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस फाउंडेशन न्यूज। मैं दिनेश सिंह तरकर। आज हमें कान्हा की नगरी गोकुल गांव में हम गोकुल बैराज पे हैं। इस समय हम आज आपको कराने वाले हैं आप सभी भक्तों को श्री चिंताहरण महादेव के दर्शन। जी, चिंताहरण महादेव वह ब्रज के प्रमुख महादेवों में से एक हैं, जहां यशोदा मैया की उन्होंने जो चिंता हरी थी। चिंताहरण महादेव का प्राचीन महत्व है कि एक लोटा जल चढ़ाने से वहां 1108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। एक लोटा जल आपकी सभी चिंताओं से दिला सकता है मुक्ति। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम आपको कान्हा की नगरी मथुरा के यमुना तट स्थित श्री चिंताहरण महादेव के दर्शन कराएंगे, जो भक्तों की चिंता हरने को ब्रजधाम में श्री चिंताहरण महादेव के नाम से विश्व विख्यात हैं। जहाँ एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने का भी फल प्राप्त होता है। यमुना के तट पर स्थित कृष्णकालीन यह शिवालय काफी प्रसिद्ध माना जाता है। मान्यता है कि एक बार जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ चिंताहरण महादेव जी के दर्शन कर लेता है, उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। मथुरा जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है भगवान शिव का वो स्थान, जहां एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। यहाँ भगवान शिव चिंताहरण महादेव के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में मिट्टी खाई थी, तो माँ यशोदा घबरा गई और कृष्ण से मिट्टी को मुंह से निकलवाने को कहा। जब भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन माँ यशोदा को हो गए थे, जिसके बाद माँ यशोदा घबरा गई और भगवान शिव को पुकारने लगी। तभी उनकी पुकार सुन भगवान शिव यहाँ प्रकट हो गए, जिसके बाद यशोदा ने यमुना के एक लोटा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उसके बाद माँ यशोदा ने भगवान शिव से यहाँ विराजमान हो सभी भक्तों की चिंताएं हरने का वचन मांगा, जिसके बाद भगवान शिव ने माँ यशोदा को वचन दिया। इस बात का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी है। भगवान शिव ने माँ यशोदा से कहा कि यहाँ आकर जो भी भक्त एक लोटा यमुना का जल चढ़ाएगा, उसके सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। यह भी मान्यता है कि जब कृष्ण बाल रूप में थे, तब सभी देवता उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने ब्रज में आए थे। भगवान शिव भी दर्शन करने आए, लेकिन माँ यशोदा ने भगवान शिव के गले में सांप को देखकर उन्हें कृष्ण के दर्शन नहीं करने दिए। शिव जी को चिंता हुई, उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसी स्थान पर दर्शन देकर उनकी चिंता हर ली। बस तभी से भगवान भोलेनाथ यही विराजमान हो गए। इसका उल्लेख गर्ग संहिता और शिव महापुराण में भी मिलता है। श्री चिंताहरण महादेव के महंत श्री केशव दास महाराज ने जानकारी देते हुए बताया। जी महाराज जी, चिंताहरण महादेव पर है। चिंताहरण महादेव का क्या प्राचीन एक महत्व है? गुरु चिंताहरण महादेव की जय। चिंताहरण का बहुत प्राचीन 5500 पूर्व इतिहास है। यहाँ माता यशोदा जी की चिंता को दूर किया है महादेव जी ने। जब भगवान कृष्ण का प्राकट हुआ है ब्रज में, तब चिंताहरण महादेव जी कैलाश से आकर के निवास किया। पहले यशोदा के यहाँ गए और उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया कि तुम्हारे सांप है, ये है, वो है, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। लाला डर जाएगा, लाला डर जाएगा मेरा। उसी समय महादेव जी यहाँ आकर बैठ गए। तब भगवान कृष्ण ने यह नाटक किया कि मिट्टी खाया ब्रह्मांड में बड़े होने के बाद, और ब्रह्मांड में मिट्टी खाया तो उनके बड़े भाई दाऊ जी से शिकायत किया माता। जब माता जी से शिकायत किया तो उन्होंने कान पकड़ के मारना चाहा। उसी समय वो मुंह खोल दिया तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन उनके मुखारबिंद के अंदर दिखाई दिया। तब यशोदा जी रोने लगी, दुखी हुई कि क्या भूत बलाय हो गया मेरे लाला के। उसी समय आकाशवाणी हुई कि रोना धोना बंद करके देवी हमारे पास आ जाओ, हम पूरी शंका का समाधान करें। तब महादेव जी के पास माता जी आए, लाला को लेकर के यहाँ आई तो कहा जगत पिता है, किसी का पुत्र नहीं है। और यहाँ आने बहुत दूर दूर के श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ आने से संपूर्ण बाधाएं दूर हो जाती हैं। 1108 शिवलिंग हैं और कहीं नहीं है। ऐसी प्रतिमा भारत में कहीं दिखाई, मैं कई लिंग देखा हूँ, नहीं मिले। यहाँ दर्शन करने से, जल चढ़ाने से 1108 लोटा जल का
फल प्राप्त होता है। बेलपत्र फूल आदि दूध चढ़ाने से अखंड फल प्राप्त होता है। संपूर्ण बाधा को दूर करने वाले हैं, जिसकी इच्छा जो है सब मिलता है यहाँ आने से, और धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं उनकी तपस्या से। ये चिंता हर महादेव है, चिंता रहने नहीं देते, चिंता को बिल्कुल जड़ से खत्म करते। यहाँ भक्त लोग बहुत दूर दूर से आ करके यहाँ श्रद्धा से दर्शन करते हैं और पूजा अभिषेक रुद्राभिषेक करने से करोड़ों गौदान का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति रुद्राभिषेक करते हैं और भगवान शंकर की आराधना पूजा करते हैं, वो इस लोक में भी सुखी रहते हैं, परलोक में भी उनका अच्छा परलोक बनता है। बोलो शंकर भगवान।